हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। देखिए, अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना चाहते हैं, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो, ट्रेंड लाइन का हो, या अगर आप चार्ट पैटर्न का यूज़ करते हैं तो उनका हो, तो आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है, मतलब आपको एंट्री कहाँ पास लेनी है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टारगेट कहाँ तक लेकर चलना है, मतलब अगर आपसे कुछ भी नहीं आता तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। देखिए, अगर आपको ब्रेकआउट दिखता है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो, अगर आप चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं तो चार्ट पैटर्न का हो, तो आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा दूं, इसके बाद मैं आपको चार्ट में भी समझा दूंगी। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है, ये आपसे आना चाहिए। देखिए, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखते हैं तो देखिए, ब्रेकआउट आपको तीन तरीके से ही बनते हुए दिखेंगे। जैसे यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, तो आपको तीन तरीके से ब्रेकआउट देखेंगे। एक क्या होगा कि कोई कैंडल डायरेक्ट ब्रेक कर देगी और प्राइस ऊपर की ओर चला जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि कोई कैंडल ब्रेक ही नहीं करती, मतलब यहाँ पास टाइम बिताने लगती है कैंडल। मतलब अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 3-4 कैंडल बन जाती हैं जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ही नहीं करती हैं। फिर कोई कैंडल ब्रेक करती है तब प्राइस ऊपर की ओर जाता है, तो आपको ऐसा भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या होता है कि प्राइस ब्रेक तो कर देता है, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है। तो आपको तीन तरीके से बनते हुए दिखेंगे। अब आपको इनमें से ट्रेड प्लान कैसे करना है, अब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सिंपली अगर आपको ऐसे बनता हुआ दिख रहा है, मतलब ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आए, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आए। देखिए, मैं आपको ऊपर साइड बता रही हूँ, मतलब रेजिस्टेंस का बता रही हूँ। आप सपोर्ट का भी ऐसे ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, प्राइस ऊपर की ओर गया, तो जैसे यहाँ पास कोई कैंडल डायरेक्ट ब्रेक कर दी। ठीक है, मतलब ना यहाँ पास मार्केट ने टाइम नहीं बिताया, डायरेक्ट ब्रेक कर दी। ठीक है, तो यहाँ पास अगर कैंडल ब्रेक की है, मतलब कोई कैंडल बनी है जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है। ठीक है, तो ब्रेक कर रही है तो फिर आपको उस टाइम एंट्री नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पास ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। यहाँ पास ट्रैप में क्या होता है कि जैसे कोई ब्रेक पर ट्रेड प्लान डाल दिया, मतलब यहाँ पास एंट्री ले ली काफ़ी लोगों ने, जैसे कि ब्रेकआउट पर एंट्री ले ली। ठीक है, और फिर यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया इस कैंडल के लो का। ठीक है, ऐसे काफ़ी लोग करते हैं। क्या होता है कि ब्रेक करने के बाद कभी कभी कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है और यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ जाता है, जिसके कारण ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको एंट्री तब प्लान करनी है जब अगली कैंडल, यहाँ पास कोई कैंडल बनी, जैसे कि कोई कैंडल बनी है जिसने ब्रेक किया है, उसके बनने के बाद अगली कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक कर दे, तब आपको एंट्री प्लान करनी है। मतलब जैसे कि यहाँ पास कोई कैंडल बनी है, एक सेकंड इसको रिमूव कर दूं। देखिए, यहाँ पास कोई कैंडल बनी है जिसने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया। अब अगली कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक कर दे, तब आपको यहाँ पास एंट्री प्लान करनी है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ पास लेना है, मतलब जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है उस कैंडल के लो का लेना है, मतलब आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है। या आप मतलब कोई, मतलब जैसे कि यहाँ पास कोई भी कैंडल ने जिसका लो सबसे ज़्यादा नीचे तक है, तो आप वहाँ का भी स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो आपको वहाँ का स्टॉप लॉस लेना है और आपको एंट्री अगली कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक कर दे, तब आपको एंट्री प्लान करनी है। और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको टारगेट लेकर चलना है। ये होता है पहला तरीका। अगर आपको ऐसे बनते हुए दिख रहा है तब आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ। जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। अब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया। तो क्या होता है कि कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ही नहीं करती, मतलब यहाँ पास कोई कैंडल ब्रेक ही नहीं करती। यहाँ पास टाइम बिताई, यहाँ पास कोई कैंडल बन गई, यहाँ पास कोई कैंडल बन गई, यहाँ पास कोई कैंडल बन गई, मतलब 4 कैंडल बन गई जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ही नहीं कर रही। तो आपको एंट्री तब प्लान करनी है जब अगली कैंडल यहाँ पास ब्रेक करे तब। और जो ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, इसमें से आपको मतलब अच्छा वो मिलेगा देखने को,
क्या कहते हैं, इसमें से आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से अचीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास जल्दी मतलब आपको ये जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ये फास्ट देखने को मिलेगा, मतलब आपका जल्दी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, प्राइस जल्दी ऊपर की ओर जाएगा। मेरा समझाने का मतलब ये है। तो देखिए आपको ट्रेड प्लान इसमें कहाँ करना है, इसमें आपको जब तक कोई कैंडल ब्रेक ना करे, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ना करे, तब तक आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है। तो जब ये कैंडल ब्रेक कर दे और अगली कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करे तब आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी कैंडल में मतलब जब ऐसे टाइम बिताने लगे मार्केट, देखिए यहाँ पास मार्केट टाइम क्यों बिताती है, मैं आपको उसका रीज़न भी बता दे रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पास अगर इसकी रेंज ज़्यादा है, जैसे यहाँ पास ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेंज ज़्यादा है, तो क्या होता है काफ़ी लोग यहाँ पास बाई करे रहते हैं, मतलब खरीदे रहते हैं, तो प्राइस ऊपर की ओर जाता है, फिर वहाँ पास ये लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, मतलब काफ़ी लोग सेल करने लगते हैं क्वांटिटी, मतलब उन्हें लगता है कि अगर कहीं इसके नीचे ना आ जाए प्राइस, ये सोचकर वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो यहाँ पास जब प्रॉफिट बुक हुआ तो प्राइस ऊपर की ओर नहीं जाता। तो फिर अगर मतलब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि अगर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमको एंट्री प्लान करनी है, तो इसलिए काफ़ी लोग वेट करे रहते हैं। तो जैसे यहाँ पास प्रॉफिट बुक हो चुका है, मतलब काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक कर देते हैं जो यहाँ पास एंट्री लिए होंगे, उनकी बात मैं कर रही हूँ मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पास अगर कैंडल ब्रेक कर रही है तो यहाँ पास आपको एंट्री प्लान करनी है, मतलब जब तक कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है। जब यहाँ पास किसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो अगली कैंडल के हाई ब्रेक में आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं तो आप वॉल्यूम का यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब जो कैंडल रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही है तो उस कैंडल का वॉल्यूम कितना है, इंक्रीज होते हुए दिख रहा है कि नहीं, अगर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है तब भी काफ़ी लोग ट्रेड प्लान कर लेते हैं, तो आपको उसके हिसाब से भी करना है। तो आप वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम ऐड करके नहीं चलना है तो आप अगली कैंडल अगर हाई को ब्रेक कर दे तब आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये है दूसरा तरीका। तीसरा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, और यहाँ पास जैसे रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास कोई कैंडल बनी, यहाँ पास कोई कैंडल, एक सेकंड में इसको रिमूव करके आपको अच्छे तरीके से समझा। अब मैं आपको यहाँ पास समझा रही हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन बनती हुई दिख रही है, तो अगर प्राइस नीचे से ऊपर की ओर आए, देखिए प्राइस अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और ऐसे मतलब मार्केट साइडवेज में रह रही है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर नीचे से ऊपर की ओर आया तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं देखना कि प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया या नीचे से ऊपर की ओर गया, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको ऐसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है तब आपको क्या करना है, आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है, मैं ये आपको बता रही हूँ। देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, फिर प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर नीचे की ओर गया, फिर ऊपर की ओर गया। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई कैंडल यहाँ पास ब्रेक कर दे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अगली कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक कर दे तब आपको एंट्री प्लान करनी है। तो मैं यहाँ पास एंट्री प्लान कर देती हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पास एंट्री प्लान कर दी, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पास जो कैंडल बनी है, अगली कैंडल यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बन गई और मेरा स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसका लो पॉइंट होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पास लगा, ठीक है। अब यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बन गई है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पास अगर कोई रेड कलर की कैंडल बन गई, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एग्जांपल है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, तब की बात है कि काफ़ी लोग यहाँ पास डर जाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पास कोई रेड कलर की कैंडल बन गई तब तो लोगों को ये लगने लगता है कि अरे यार गलत ट्रेड ले लिया, प्राइस नीचे की ओर आने लगा, काफ़ी लोगों की यही साइकोलॉजी रहती है। तो आपको क्या देखना है, क्या इस लेवल को जो ये हमारा रेजिस्टेंस था इस लेवल को ब्रेक कर रही है कि नहीं, मतलब आपको ये भी देखना है। तो जैसे यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बन गई और अगली कैंडल अगर इसके ब्रेक कर दे, मतलब इसको ब्रेक कर दे, तब तो है कि प्राइस नीचे की ओर चला जाएगा। जैसे कि अगली कैंडल यहाँ पास बनी, उसने ब्रेक कर दिया, तब तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बन गई है और फिर यहाँ पास एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, मतलब मैं यहाँ पास एंट्री लेती हूँ, ब्रेकआउट और हाई को ब्रेक कर दे तब मैं एंट्री प्लान कर देती हूँ।
तो देखिए अगर यहाँ पास कोई कैंडल बन गई है, मतलब अगर इस लेवल को ब्रेक ना करे फिर यहाँ पास कोई कैंडल बनेगी, तो मतलब क्या हो जाता है प्राइस कि ब्रेक करे फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके लिए वो सपोर्ट का काम करता है, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपने लो पॉइंट का लगाया है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर रही है तो आपको उस ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है, आपको उस ट्रेड में कंटिन्यू रहना है, क्योंकि कभी कभी प्राइस रिट्रेस लेने के लिए नीचे की ओर आ जाता है। मेरा बताने का मतलब ये था। देखिए जैसे कि यहाँ पास प्राइस ऊपर की ओर गया, हमने हाई ब्रेक, मतलब दूसरी कैंडल ने अगर हाई को ब्रेक कर दिया तब आपने एंट्री प्लान कर दी, और यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बन गई। इसके बाद आपको अगली कैंडल देखनी है। अगर अगली कैंडल ये जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक नहीं कर रही है तो आप होल्ड करे रहिए, और फिर अगर इसको ब्रेक कर दे तब आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आ सकता है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर रही है तो इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे की ओर आती फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है, तो आपको ऐसा भी बनता हुआ दिखेगा। तो देखिए मेरा हिसाब से सही रहता है। काफ़ी लोग यहाँ पास एंट्री प्लान करते हैं, मतलब इंतज़ार करते हैं। जैसे देखिए कभी कभी काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने रेंज बनाए, ठीक है, प्राइस ऊपर की ओर नीचे की ओर गए, ऊपर की ओर गए, ठीक है। तो क्या काफ़ी लोग यहाँ पास एंट्री प्लान करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती। मैं सही बताऊँ तो मैं जिस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, अगली कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक कर दी तब मैं एंट्री प्लान करती हूँ। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस लगता है इस कैंडल के लो का, तो मैं यहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाती हूँ, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पास अगर प्राइस नीचे की ओर गया, अगर यहाँ पास कोई कैंडल बनी है जो इस लेवल को ब्रेक करी है, तब तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो होना ही है, ठीक है। तो जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक मैं होल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तो प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा भी देखना है, क्योंकि कभी कभी मार्केट रिट्रेस लेने के लिए आ जाती है, और अगली कैंडल अगर यहाँ पास कुछ भी बन गई, यहाँ पास अगर कोई सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया, तो उसके बाद प्राइस ऊपर की ओर ही जाना है। तो आपको ऐसा भी पैटर्न बनते हुए दिखेगा। तो आपको घबराना नहीं, जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे तब तक आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। बाकी इस लेवल को ब्रेक करा तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो ही जाएगा, क्योंकि आपने लो पॉइंट का लगाया है। देखिए मार्केट में क्या होता है कि जब हम ट्रेड प्लान करते हैं तो कुछ ट्रेड होते हैं जो हमारे, जो जैसा हम सोचते हैं ऐसा मतलब रिटर्न देकर जाते हैं, मतलब हमारी सोच पर करके जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम सोचते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, उसका विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का या 2% का हमने रिस्क लिया है, तो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट होना है। देखिए ट्रेड लेने से पहले अगर आपने 2% का रिस्क लिया है, या आपका 2% का लॉस होगा, या आपका 2% का प्रॉफिट हो गया, 3% का प्रॉफिट हो गया, 4% का प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है हर एक ट्रेड में। स्टॉप लॉस को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे बड़े लॉसेस से बहुत कम करता है, मतलब उतने बड़े लॉस नहीं हो पाते। और ऐसा नहीं करना आपको कि आप स्टॉप लॉस लगाएं ही नहीं, एंट्री प्लान कर दिए, आप सोच रहे हैं कि मेरे को इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। काफ़ी लोग सोचते रहते हैं कि इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है, जब प्राइस नीचे की ओर आएगा तब मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एंट्री लेनी है, एंट्री के बाद तुरंत स्टॉप लॉस डाल देना, ठीक है। तो जैसे प्राइस अगर नीचे की ओर है तो आप कट जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं कि अरे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर कहेंगे कि अब तो पक्का यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा भी नहीं होता, फिर और लॉस हो जाता है। फिर सोचेंगे कि अब मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ से तो प्राइस पक्का ऊपर की ओर जाएगा। तो ऐसी सोच आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी, इससे आपका लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस, अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको उसके बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट भी आपको देखकर चलना है कि आप टारगेट मतलब कितना लेकर चल रहे हैं, 1:2 या 1:3 का आपको ज़्यादातर लेकर चलना है। तो आपको उसके हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना है। अगर आपको सपोर्ट पास ऐसे ही ट्रेड प्लान करना है तो आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही है, तो जैसे प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया और यहाँ पास कोई कैंडल बनी है जो ब्रेक कर रही है सपोर्ट लेवल को, मतलब यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, यहाँ पास सपोर्ट बनाया था, तो जो कैंडल ब्रेक कर रही है उस कैंडल में आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है। अगली कैंडल अगर उसके लो को ब्रेक कर दे तब आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उस कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें लेकर चलना है। तो टारगेट हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलना है। और अगर कंसोलिडेशन में आपको देखने को मिल रहा, मतलब यहाँ पास मार्केट टाइम बिताने लगी, तो फिर आपको सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे तब आपको एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना है।
अब आप इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट में भी समझा दे रही हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि यहाँ पास अभी मार्केट बंद है, आज सैटरडे है, तो मंडे को जैसे ओपन होगी तो देखिए जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना, तो देखिए मार्केट यहाँ पास अभी घूम रही है, मतलब साइड वेज ट्रेंड चल रहा है। अब अगर इसको ब्रेक कर रहा है और अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे तब तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाती है तो मंडे को देखा जाएगा, जैसे मतलब गैप अप ओपनिंग होती है अगर यहाँ से प्राइस ऊपर। देखिए मंडे को क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चलता, कभी कभी प्राइस नीचे से ओपन हो जाता है, कभी कभी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो उस हिसाब से नहीं समझ में आता। अगर मार्केट यहीं पास ओपन हुई है तो आप ये अगर इस लेवल को ब्रेक करें, मतलब रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, तब आपको उसके अगली कैंडल अगर हाई को ब्रेक करे तब आपको एंट्री प्लान करनी है, अदरवाइज आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझा दे रही हूँ। देखिए जैसे कि अगर आप ट्रेंड लाइन पर ही ट्रेड करते हैं, तो गैप डाउन, देखिए यहाँ पास अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कभी कभी प्राइस आ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पास आप समझ सकते हैं। एक सेकेंड, ये जो कैंडल है इसको और यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ यहाँ पास आप समझिए इसको। देखिए प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया है, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर प्राइस नीचे की ओर आया है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और देखिए यहाँ पास ये कैंडल बनी है जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है। तो देखिए यहाँ पास कैंडल बनी है जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है, तो आपको एंट्री प्लान कब करनी है, जब अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे, यहाँ पास आपको एंट्री प्लान करनी है। देखिए मैंने अभी क्या लास्ट में बताया था कि प्राइस कभी कभी नीचे की ओर आ जाता है, अभी बताया था ना मैंने आपको कि प्राइस ऊपर की ओर जाता है फिर रिट्रेस लेने के लिए नीचे की ओर आ जाता है और फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पास एंट्री ली होती तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ का रहता, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल का रहता, ये आप एक दो पॉइंट नीचे का ले सकते हैं, तो यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस रहता। तो देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया है फिर नीचे की ओर आया है और यहाँ पास देखिए यहाँ इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, और जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, अब यहाँ पास प्राइस ऊपर की ओर गया है, यहाँ नीचे की ओर आया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि एकदम से ऊपर की ओर गया है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा मैंने आपको थर्ड तरीके में बताया था कि आपको ऐसा भी बनता हुआ दिख सकता है। तो आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर की ओर गया और कितना फास्ट ऊपर की ओर गया, और पहला टारगेट मेरा कहाँ तक का रहा होगा, तो यहाँ तक का। आप पिछला भी लेकर चल सकते हैं कि पिछला टारगेट यहाँ तक का रह सकता है, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात की है। अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं तो आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है, मतलब आपको एंट्री कहाँ पास लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कितना लेकर चलना है, इनके बारे में बात की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।